कि जब ये दरबारी मीडिया इस तरह की बात चारण इस तरह की बात करेंगे, ये लोग बीजेपी को 180 सीट देने में इनका सांस फूल जा रहा था, बीजेपी 282 सीट जीत कर आई। अभी राहुल गांधी में इनको नई उम्मीद दिखने लगी है। मैं आपको फिर ले चलता हूं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये ऐसी ही भीड़ प्रियंका गांधी जुटा रही थी और 10% से वोट घट करके 2% आ गया। ये 2% की पार्टी उत्तर प्रदेश में रह गई है, जहां से इनके पूरा परिवार जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी अपनी सीट तक तो बचा नहीं पाए हैं और ये ख्वाब देख रहे हैं पूरे देश में शासन करने का। उत्तर प्रदेश और बिहार, मैं फिर आज दोहरा रहा हूं आपके चैनल पर, 80 और 40 120 सीट में मुझे बता दें कि कांग्रेस कितनी सीट जीत के आ रही है। एक भी नहीं जीत के आ रही है। और महाराष्ट्र में जहां पर यात्रा जा रही है, वहां पर कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है। भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद शिवसेना, चौथे नंबर पर कांग्रेस है और वो केंद्र में सरकार बनाने की ख्वाब देख रही है। झारखंड में इनका यही हाल है, बिहार में चौथे नंबर की पार्टी है, तेलंगाना में इनको कोई पूछने वाला नहीं है, आंध्र प्रदेश में इनका बुरा हाल है, तमिलनाडु में चौथे नंबर की पार्टी है, केरल अकेली एक है जहां पर ये 13 सांसदों के साथ वो करेंगे और वहां पर भी क्रिश्चियंस इनका साथ छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अगर हम पत्रकार होकर के डेमोक्रेसी के कॉन्टूर्स पर, उतार चढ़ाव पर बात नहीं करेंगे तो क्या हम यहाँ भजन करने के लिए बैठे हुए? हम ये नहीं बताएंगे कि कौन सा जात किसको वोट करता है, कौन सा पॉलिटिकल इक्वेशन किधर जाता है। तो हम यहाँ पर भजन गाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आप पॉलिटिकल एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं। और उस पॉलिटिकल एनालिसिस में यात्रा का प्रभाव निश्चित तौर पर दिख रहा है, इसको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसको सस्टेन कांग्रेस नहीं कर पाती है और वही सबसे बड़ी खामी है उसकी। अगर उसको सस्टेन कर ले जाएगी, तब भी अगर उस यात्रा के मोमेंटम को सस्टेन करके ले जाती है 2024 तक, फिर भी कांग्रेस इस स्थिति में नहीं होगी कि वो 282 सीट जीतकर सरकार बना पाए। वो अपनी सीट 50 को सस्टेन कर ले जाए या 50 को 100 तक कर पाने की स्थिति अगर इस यात्रा को सस्टेन कर लेती है तब तो है, लेकिन ऐसा स्थिति, इस यात्रा से ऐसा बदलाव नहीं मुझे नजर आ रहा है कम से कम कि वो है। और दूसरा ये कि आपको बीजेपी शिव संघ को आप जो भी भला बुरा कहते रहिए, वो एक राजनीतिक विश्लेषक का अपना विशेषाधिकार होता है और उसकी जिम्मेदारी, उसकी भूमिका होती है और राजनीतिक दल की वही भूमिका होती है। आप अपनी बात कहिए, विपक्ष को वो कीजिए, लेकिन आपको अपना प्रोग्राम बताना पड़ेगा। आपका अगर प्रोग्राम अपने को कोड़े मारना है, आपका अपना प्रोग्राम दौड़ लगाना है, आपका अपना प्रोग्राम ऐसा है जो बचकाना है, तो आपको सीरियसली नहीं लेगा। राहुल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राहुल गांधी को लोग सीरियसली नहीं लेते, वोटर सीरियसली नहीं लेता है। राहुल गांधी को अपने आप को सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर प्रोजेक्ट करना होगा, जो अब तक वो असफल रहे हैं। और मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार 120 सीट में मुझे कोई बता दे कि कितनी सीट कांग्रेस को आ रही है, और मैं प्रदेश गिना सकता हूं कहां कहां से कांग्रेस को सीफड़ मिलने वाला है। गुजरात सीफड़, दिल्ली सीफड़, और मैं प्रदेश गिना सकता हूं। तेलंगाना में सर जो बोल रहे थे, मुझे तेलंगाना का बहुत सारा आइडिया नहीं है, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी गेन करेगी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को कुछ नहीं मिलने जा रहा है, तमिलनाडु में बीजेपी को गेन होने जा रहा है, केरल में बीजेपी गेन करने जा रही है, कर्नाटक में बीजेपी मिजरेबली लॉस करने जा रही है। तो ऐसा नहीं है। मुझे बताया नहीं, जितने स्टेट्स का मैंने नाम लिया, यहाँ पर कांग्रेस कहाँ गेन करने जा रही है। उत्तर प्रदेश उनका पॉकेट भरो रहा है। मुझे बता देना, मुझे बता दे, मैं अपने शहर का नाम बता देता हूं। कांग्रेस का कोई नेता नहीं, राहुल गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक, उनकी पुश्तैनी सीट है जिसको बोला जाता है इलाहाबाद और फूलपुर। कोई पूरा खानदान, कोई भी वहां से लड़के और जीत के दिखा दे, मुझे नहीं जीत सकते हैं। बेस खो चुके हैं। इस बार 2 की दोनों सीट्स रायबरेली और अमेठी कांग्रेस हार रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? किस
आपको स्वप्न एलिस इन वंडरलैंड वाली जो कहानी होती है ना, उसमें नहीं जीना चाहिए, रियलिटीज को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और ये इसको एक बात मुझे एक्नॉलेज करने में कोई दिक्कत नहीं है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए संभावनाएं हैं, मतलब कांग्रेस मतलब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए संभावनाएं, लेकिन ये जिन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ कोई संभावना ही नहीं है। गुजरात कोई संभावना नहीं है। गुजरात में पिछली टैली से कम आने जा रही है इस बार उनको। आप बताइए ना, वहां पर कौन है, इनका नाम लेवा नहीं, आप बताइए कौन इनके लिए चुनाव प्रचार कर रहा है? हिमाचल में अभी पहुंची हैं प्रियंका गांधी। तो इसलिए हमको उन सब चीजों से जो दरबारी मीडिया या चारण वाली भाषा है उससे बचना चाहिए, फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए कि ग्राउंड में आप कहाँ हैं। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। अभिलाष सर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, चालीसा के एवज में चिन्मयानंद चालीसा भी हमें नहीं सुननी है। कुल मिलाकर एक जो सबसे बड़ी बात है कि अभी से कुछ साल पहले जो मेरे माननीय मित्र शुक्ला जी ने बोला, उनसे पूछिए कि 2 सीटें जो ग्वालियर से आप बार बार बोल रहे हैं, अमेठी रायबरेली, और ग्वालियर से जो अटल बिहारी वाजपेयी हारे थे उसका भी तो कुछ बोला करिए। पूरी 2 सीट पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की थी, उनकी अर्थी उठाने के लिए भी 4 लोग नहीं थे। मैं अर्थी नहीं कहना चाहता हूँ। उसके बाद राजनीति में परिवर्तन आया कि नहीं आया? 2014 में परिवर्तन आया और वो लेकर आए सीटें। तो अब वही कह रहे हैं, ये भविष्यवाणी 2 साल पहले कि 80 सीटें वहां मिलेंगी, 40 वहां मिलेंगी। अरे कम से कम 40 में से 38 सीटें नीतीश कुमार और लालू यादव और कांग्रेस मिलकर जीतेंगे। 2 सीटें बिहार में चिन्मयानंद चालीसा के लिए रख लीजिए, खाली 2 ही सीटें मिलेंगी पूरे बिहार में आपको। और 80 वहां जो आप बोल रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कांग्रेस की परिस्थिति वही है जो भाजपा की कभी थी, लेकिन वहां पर अखिलेश यादव बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो हुआ है वही अगली बार होगा। आप एक एक गिना सकते हो, तो मैं भी गिना सकता हूँ कि 150 के नीचे रहेगी भारतीय जनता पार्टी 2024 में। तो ये जो कहना कि चिन्मयानंद, वहां का कोई आदमी दिख नहीं सकता, वहां कोई जगह प्रियंका गांधी अभी पहुंची हैं, वहां पर कब पहुंचा? यहाँ पर ये कब पहुंचे? ये मोदी कब पहुंचे? कब वहां पर प्रचार के लिए? आजकल हालत खराब है ना, गुजरात में भगाए जा रहे हैं हर जगह जगह से, अपनी उनकी औकात सामने आ रही है। गुजरात में मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा और उप मुख्यमंत्री आपका होगा, नोट कर लीजिए। जो आप गुजरात में 26 सीटें दे रहे हैं ना, कांग्रेस के नेतृत्व में ही, और ये आपका उप डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। अगली भविष्यवाणी ये भी है। और महाराष्ट्र से तो आप गायबी हो गए, आपका इंडिया टुडे कुछ बोलता है। केरल में आप कहीं हैं न, उत्तर प्रदेश को लेकर बैठे हो। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इतना स्ट्रांग है, अगर मायावती के साथ और कांग्रेस के साथ वो मिल गए तो परखच्चे चिन्मयानंद चालीसा के उड़ जाने वाले हैं। इसलिए चिन्मयानंद चालीसा जो है, बहुत नेहरू और चिन्मयानंद की तुलना तो कम से कम इतना तो नहीं करनी। अब विनोद जी की भी बात चारणगिरी, मक्खनगिरी, जूता पालिश पत्रकारिता में इतना तो नहीं होना चाहिए कि मानसी सोनी का तो ख्याल कर लो कि क्या किया गया। एक हाथरस की लड़की को जला दिया, आप उसका जो है तरफदारी करते हैं बैठ के कि उसको इतनी सीटें मिलेंगी। अरे कम से कम बोल देते कि योगी ने उस बलात्कार करके उस लड़की को उसके घर के पिछवाड़े जला दिया, कभी ये भी तो बात कर लिया करिए। खाली ये बोलना कि चारणगिरी तो ये है कि आप बोलते नहीं है कि क्या हो रहा है। सारे हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन लोगों को लगता है बलात्कार का लाइसेंस मिल गया है हर जगह। अंकिता के साथ क्या हुआ? भंडारी के साथ कभी बोलो ना, अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? तो ये बोलो ना। खाली राहुल गांधी वो आंख मार देते हैं। अंकिता भंडारी के साथ तुम्हारे आदमी ने क्या किया? चिन्मयानंद ने कैसे एक लड़की के साथ किया? मुझे बोलने में शर्म आती है, आपको शर्म नहीं आती? ठीक है सर, आपको ऐसे बोलने वाले समय हो गया है सर। सर ठीक है, अभी समय भी हो गया है। विनोद जी, आप अपनी बात जल्दी संक्षिप्त में बोलें, क्योंकि राजेश्वर जी भी काफी लंबे वक्त से। देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अगर हम ऐड करें। नहीं फैक्ट्स नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ये कहा
कि कांग्रेस को सीट्स नहीं मिल रही हैं, और बीजेपी का मैंने नाम ही नहीं लिया कि बीजेपी को कितना सीट मिलने जा रही है, तो कम से कम अभिलाष जी वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे बीजेपी का ना माने, वो कांग्रेस को अपने आप का मान लें, मुझे बीजेपी वाला ना माने, वो कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस बीजेपी को हरा देगी। मैं तो बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूं। अपने आप को एक्सपोज ना करें अभिलाष जी, बहुत अच्छे से, व्यक्तिगत ना हो। ठीक है, एक दूसरे पर आप लोग आरोप ना लगाएं, व्यक्तिगत ना हो। बिल्कुल, मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा था, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा था। व्यक्तिगत करेंगे तो बात बनेगी नहीं जी। हाँ, राजेश्वर जी काफी देर से देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी निगेटिव विनोद जी नहीं बोलते हैं। आप भारतीय जनता, आप खुद एक्सपोज हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है आप क्योंकि राजेश्वर जी आप दोनों के लिए वेट दोनों को काफी देर से सुन रहे हैं, हम राजेश्वर जी से बात करते हैं। राजेश्वर जी, ये क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से तेलंगाना में पूरा वक्त रही और आपने कहा कि राहुल गांधी को वहां से फायदा हुआ है, लेकिन आखिरी सवाल ये है कि क्या 2024 तक ये फायदा बना रहेगा? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की राजनीति चल रही है इस वक्त, उसमें जितना राहुल गांधी चल रहे हैं उसके साथ साथ बीजेपी की रणनीति भी चल रही है, जो कि अपने नंबर बढ़ाने के लिए किसी भी तरह से जो सामदान दंडभेद होता है राजनीतिक पार्टियों का, उस राह पर है। तो आपको लगता है 24 तक ये इम्पैक्ट बना पाएंगे राहुल गांधी, बनाकर रख पाएंगे? अभी क्या है, इट इज वेरी प्रीमेच्योर टू टेल अबाउट 2024। अभी ये मैं एक ही पॉइंट पे मैं बोलता हूँ, जो एक्सपेक्टेशंस बीजेपी दी पावर में आने से पहले और पावर में आने के बाद जब फेल हो गई, तो कुछ न कुछ अल्टरनेटिव मैकेनिज्म तो होना है ना पब्लिक को। तो अभी क्या है, राहुल गांधी जो है वो ज्यादा भाषण नहीं दे रहा है, वो पब्लिक का सुन रहा है, और पब्लिक भी जो है उसमें वो एक जैसा एक आशा, एक होप है। ठीक है, अगर आपने जो भी है, अगर आप इसको सुना है तो इन्हें कुछ करेगा, कुछ कर सकते हैं, तो वैसे जो उम्मीद से जो है उनको उनके पास जा रहे हैं। और ही इज ऑल्सो मीटिंग इन द यात्रा, ही इज ऑल्सो मीटिंग मेनी इंटेलेक्चुअल्स, ही इज टेकिंग देयर ओपिनियंस, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल आर गोइंग टू हिम। वो किस लिए जा रहे हैं वहां पर? उसके लिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ट्राइबल्स जा रहे हैं, फार्मर्स जा रहे हैं, ये सब किसके लिए जा रहे हैं? बिकॉज they have lost confidence in the party which has given so many promises, and it could not fulfill it. तो वो अभी क्या है, we are, it is very, as I told you, it is very premature to guess who comes to the power in 2024. But फिलहाल जो है अपने को alternative mechanism, if it is Rahul Gandhi, it is okay. If not Rahul Gandhi, we have to search someone else. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।